तीसरे टेस्ट में एक बार फिर से भारतीय गेंदबाज ट्रेविस हेड नामक दैत्य से बिल्कुल पार नहीं पा सकी है। ऐसा लग रहा है कि ट्रेविस हेड से अब कोई भी सामना नहीं कर सकता है, भारतीय गेंदबाज नहीं टिक सकते इनके सामने। आप देख सकते हो कि जिस तरह से 152 रन कूटे हैं, भारतीय गेंदबाजी बिल्कुल ऑर्डिनरी नज़र आई है, सिवाय जसप्रीत बुमराह को छोड़ करके। दोस्तों तीसरे टेस्ट का जो पहला दिन था वो वॉश आउट हुआ, महज 28 रन बने। वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने 28 रन बनाया। हालांकि टॉस भारत ने जीता, टॉस भारत जीत करके पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया। और कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि यार गेंदबाजी करने का निर्णय उचित नहीं है, बट रोहित शर्मा ने कुछ सोच समझ के ही फैसला लिया होगा। बिकॉज भारत के पास 4 फास्टर खेल रहे हैं, उन्होंने सोचा कि हमारे तेज गेंदबाज कंडीशन का सही फायदा उठाएंगे और इनको करीब 150 से 200 रन के अंदर ऑल आउट कर देंगे और हम आएंगे जब बैटिंग करने तो लीड लेकर इनको फिर से हराएंगे। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालांकि दूसरे दिन की जब शुरुआत हुई तो उस्मान ख्वाजा जसप्रीत बुमराह की गेंद पर चलते बने। उसके बाद मैक्सवेनी भी ज़्यादा देर तक नहीं टिक सके और इस सीरीज़ में बार बार मैक्सवेनी जसप्रीत बुमराह के द्वारा ही आउट किए जा रहे हैं। तो इन दोनों बल्लेबाजों के आउट होने के बाद जिस तरह से एक ऐसा बल्लेबाज जो अभी आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है इस सीरीज़ में, स्टीवन स्मिथ का फॉर्म में आना मतलब ऑस्ट्रेलिया के लिए प्लस पॉइंट है। जिस तरह से ट्रेविस हेड ने आकर के भारतीय गेंदबाजों की कूट लगाई, भैया ऐसा लग रहा है ना कि अब इस शैतान का सामना कोई भारतीय गेंदबाज कर ही नहीं सकता है। या क्या किया जाए इसको आउट करने के लिए? या तो भारतीय टीम गेंदबाजी इसको ना करे या कुछ ऐसा इसको हो जाए कि बैटिंग करने ही ना आए। भैया ये जब से बैटिंग करने आया आज कभी रुकने का नाम ही नहीं लिया, एक तरफा बल्लेबाजी की है। कोई भी गेंदबाज इनके सामने नहीं टिक सका है। जिस तरह से पैर निकाल के जसप्रीत बुमराह को भी खेल रहा था, भैया बुमराह एक ऐसे गेंदबाज अभी इस सीरीज में बने हुए हैं कि कोई भी बल्लेबाज इनका सामना नहीं कर पा रहा। बट ट्रेविस हेड ने जिस दिलेरी के साथ भारतीय गेंदबाजों का सामना किया, और आज मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कहीं ट्रेविस हेड 200 रन न कूट डाले। बट ये तो शुक्र है कि जसप्रीत बुमराह ने उनको आउट कर दिया। अदरवाइज जिस तरह से 152 रन उसने बनाए थे उसको देख करके तो बड़ा डर लग रहा था कि आज के दिन ही वो दोहरा शतक मारेगा और 250 रन भी कूट डालेगा। बट आखिर में क्या हुआ कि भारतीय गेंदबाजी थोड़ा कंट्रोल में आई। बट कंट्रोल में सब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जसप्रीत बुमराह। इनके 5 विकेट को आप निकाल दो, बाकी गेंदबाजी पूरी तरह से भारत की फ्लॉप रही। समझ रहे हैं? भारत की गेंदबाजी पूरी तरह से रिलाई कर रही है जसप्रीत बुमराह के ऊपर। भैया ये अकेले क्या करे यार, कोई गेंदबाज साथ ही नहीं दे रहा है। बिल्कुल अब बहुत ज़्यादा नीड हो गई मोहम्मद शमी की। देखिए मोहम्मद शमी एक ऐसे गेंदबाज है जो जसप्रीत बुमराह का बहुत अच्छे से साथ देते हैं। बाकी अभी इस सीरीज़ में जो गेंदबाज भारतीय टीम लेकर के गई है, मुझे नहीं लग रहा है कि ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों का सामना वे कर पाएंगे। हर्षित राणा पहले मुकाबले में अच्छी गेंदबाजी की है, बट दूसरे वाले में बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म नजर आए। और इस तीसरे मुकाबले में उनके स्थान पे आकाशदीप को शामिल किया गया। शुरुआत में उन्होंने कुछ अच्छी गेंदबाजी की, बट उनको विकेट नहीं मिले, विकेट लेस रहे। इन दैट केस वजह यही है ना कि जब आप विकेट नहीं पाते हो तो उसके बाद रन भी आने स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद आपका साथी गेंदबाज भी दबाव में आ जाता है। मोहम्मद सिराज भी ठीक ठाक फॉर्म में नज़र नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें जो भारत के लिए आज अच्छी नहीं रही, और नतीजा ये रहा कि ऑस्ट्रेलिया 405 रन बना डाली और महज 7 विकेट ही गिरे हैं। अभी 3 विकेट बचे हैं, जिसमें से एक बढ़िया बल्लेबाज अभी भी क्रीज पर एलेक्स कैरी नाम का बना हुआ है। देखिए आज के दिन की जो हाईलाइट रही वो मुख्यतः 3 ही लोग रहे। पहला तो ट्रेविस हेड ही हैं, जो कि पिछले वाले मुकाबले में भी वही थे, और इस वाले मुकाबले का जो आज के दिन की हाईलाइट है वही है 152 रन उनके। उसके बाद स्टीवन स्मिथ। भैया स्टीवन स्मिथ की चर्चा होगी क्योंकि इनके ऊपर क्या लटक रहा था, क्वेश्चन मार्क। सब क्वेश्चन कर रहे थे कि भाई अब इनको क्यों खिला रहे हो, क्योंकि ये आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहा है। इसके पहले आपने देखा मार्नस लेविसन पहले टेस्ट में जिस तरह से फ्लॉप हुई, दूसरे टेस्ट में भारत ने उनकी वापसी करवा दी और तीसरे टेस्ट में चलो सस्ते में वो निपट गए। बट अब क्या था ना कि स्टीवन स्मिथ जैसे वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज यदि फॉर्म में आ जाए, अभी सीरीज के 2 मुकाबले बचे हैं, तो भारत के लिए थोड़ा संकट का विषय है। भारत को इसके लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा, जा करके इकट्ठा होना पड़ेगा, इसके बारे में डिस्कस करना पड़ेगा कि कैसे अब पार पाया जाए। क्योंकि अब अगर जो एक ऐसा आउट फॉर्म बल्लेबाज स्टीवन स्मिथ जो सेंचुरी लगा दिया है, 101 रन बना के आउट हुआ, अब इस बल्लेबाज को आपने फॉर्म में ला दिया है, तो पक्की बात है भारत के लिए समस्या पैदा होने वाली है। और आज के दिन की जो समाप्ति हुई, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से कमांडिंग पोजीशन में है। ऑस्ट्रेलिया ने 405 रन 7 खिलाड़ी के नुकसान बना लिए हैं। 2 बल्लेबाज जो क्रीज पे हैं वो मिचेल स्टार्क और एलेक्स कैरी हैं। आज के जो विकेट गिरे, सबसे ज़्यादा विकेट
जसप्रीत बुमराह ने 5 लिया, उसके बाद 1 विकेट लिया वहाँ पे मोहम्मद सिराज ने और 1 विकेट मिला रेड्डी को। रेड्डी भी बहुत अच्छी गेंदबाजी शुरुआत में की है और जिसका फल मिला उनको मार्नस लेवुशेन को आउट करके। मार्नस लेवुशेन को उन्होंने पिछले वाले मुकाबले में भी आउट किया था और आज भी शुरुआत में अच्छी प्लान के तहत गेंदबाजी की, ऊपर गेंदबाजी उन्होंने करवाई और ऊपर गेंदबाजी करवाने का फायदा ये रहा कि एज लगा और विराट कोहली ने जबरदस्त कैच लपका। बट क्वेश्चन इज कि जो भारतीय गेंदबाजी है क्या अब इन ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों का सामना कर पाएगी आने वाले अदर मैचों में? मुझे तो नहीं लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय गेंदबाजी गई है, जसप्रीत बुमराह को भैया मैं बोल रहा हूँ बार बार, इनको तो आप छोड़ दो क्योंकि ये वर्ल्ड क्लास गेंदबाज है, इसको आप किसी भी जगह पे गेंदबाजी करा दोगे ये हर हालत में ढल जाएगा। बट इनका साथ देने वाला भी तो कोई गेंदबाज चाहिए। मैं तो सोच रहा हूँ भुवनेश्वर कुमार ही चले गए होते यार, वो प्रॉपर फिट खिलाड़ी है, बट इसको पता नहीं क्यों जगह नहीं मिल रही है। अभी मुश्ताक अली ट्रॉफी खेले, उनकी जगह बन सकती थी यार, उनको आप बुला लेते, क्योंकि भारतीय गेंदबाजी जिस तरह से यार कोलैप्स करी, बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। एक भी गेंदबाज ठीक से नज़र नहीं आ रहा है, स्पिनर तो काम के ही नहीं है। आप चाहे जडेजा को खिला लो, चाहे अश्विन को खिला लो, चाहे वाशिंगटन सुंदर को खिला लो, आपने देखा कि तीनों मुकाबले में 3 अलग अलग स्पिनर खेले बट कोई इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाए। इनको सिर्फ खिलाया ही इसलिए जा रहा है कि भैया ये लोग बल्लेबाजी कर लेते हैं। बाकी आपका क्या कहना है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। क्या आप भारत की इस गेंदबाजी प्रदर्शन से खुश हैं? मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। और हाँ, ट्रेविस हेड के लिए क्या कोई विकल्प है, आउट करने का कोई तरीका उरीका है क्या? अगर आप सभी के पास कोई अगर तरीका हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, भाई भेज दिया जाएगा ना, भारतीय टीम के गेंदबाजों के पास मैसेज कर दिया जाएगा कि भैया देख लो कि ऐसे इनको गेंदबाजी करनी है, तभी आप इनको आउट कर सकते हो। चलिए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।